हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कैप्सूल 2 करने वाले हैं छत्तीसगढ़ लाइब्रेरियन असिस्टेंट जेजेए के बारे में। मुझे अभी कमेंट आया है कि और क्वेश्चंस देने के लिए, बट बात ये है कि मैं एक साथ ज़्यादा क्वेश्चन करूँगी ना तो नर्वस हो जाएंगे आप लोग और अपनी तैयारी भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो हम छोटे छोटे टारगेट लेके चलेंगे, ठीक है, ताकि आपको कॉन्फिडेंस बना रहे, कॉन्सेंट्रेशन बना रहे, ठीक है। और बस ट्रस्ट रखिए मुझ पे, हम ज़रूर अच्छे से अच्छा टेस्ट दे पाएंगे। एंड स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्ड द पब्लिक लाइब्रेरी अ पीपल्स यूनिवर्सिटी? किसने कहा था कि जो पब्लिक लाइब्रेरी है वो लोगों की यूनिवर्सिटी है? दैट इज एल्विन जॉनसन। एल्विन जॉनसन ने कहा था। आपसे पूछा जाए वेयर इज द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया लोकेटेड? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कहाँ पर है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल है, दिल्ली से कंफ्यूज नहीं करना है आपको। हु इंट्रोड्यूस द टर्म फेसिट एनालिसिस? फेसिट एनालिसिस टर्म किसने इंट्रोड्यूस किया था? एस आर रंगनाथन जी ने इंट्रोड्यूस किया था। व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय रंगनाथन ऑन लाइब्रेरी मैनेजमेंट? लाइब्रेरी मैनेजमेंट बुक एस आर रंगनाथन ने लिखी थी। सॉरी, लाइब्रेरी मैनेजमेंट के ऊपर रंगनाथन जी ने बुक लिखी थी, उसका टाइटल क्या है? लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। और ये 1935 में लिखी थी। वापस मैं दोहरा कर कहती हूँ, ऐसा रंगनाथन ने लाइब्रेरी मैनेजमेंट पे बुक लिखी थी, उसका नाम था लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन और 1935 में लिखी थी। When did Delhi University award delayed to एस आर रंगनाथन? सो एस आर रंगनाथन जी को कौन सी यूनिवर्सिटी से डीलिट मिली थी? दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और आपसे पूछा गया है कि कब मिली थी। सो डीलिट की डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा मिली थी ने 1948 में। हु फर्स्ट थॉट अबाउट लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडिया? वो व्यक्ति कौन थे जिन्होंने लाइब्रेरी लेजिस्लेशन के बारे में सोचा था इंडिया में? तो वो एस आर रंगनाथन जी थे। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वॉज द पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो पब्लिश्ड? सो कौन से ईयर में पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो पब्लिश हुआ था? 1949 में ये पब्लिश हुआ था। आपको ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पूछे गए हैं आपसे, वो है एफ डब्ल्यू टेलर। आपसे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ साइंटिफिक अप्रोच। सो साइंटिफिक अप्रोच के फादर कौन रहे? हेनरी फेयोल। साइंटिफिक मैनेजमेंट पूछी जाए एफ डब्ल्यू टेलर, और साइंटिफिक अप्रोच पूछी जाए तो हेनरी फेयोल। हु रोट द बुक जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट? कौन से व्यक्ति ने लिखी है जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट बुक? हेनरी फेयोल ने लिखी है। 1916 में इन्होंने हमें 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं। इसके अलावा हु इंट्रोड्यूस टी क्यू एम, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, हमें दिए हैं यूएस नेवी ने। 1985 में हमें ये मिला था। हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट इन छत्तीसगढ़? आप छत्तीसगढ़ लाइब्रेरियन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए इनका नाम, डॉक्टर कुंदन दास। और पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट छत्तीसगढ़ का कब आया था? व्हेन वाज छत्तीसगढ़ पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास? 2008 में। वेयर इज द स्टेट रेफरेंस लाइब्रेरी ऑफ छत्तीसगढ़ लोकेटेड? यहाँ मैं आपको अंडरलाइन करके बता देती हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ स्टेट रेफरेंस लाइब्रेरी छत्तीसगढ़ की, तो ये बिलासपुर में है। और सेंट्रल लाइब्रेरी आपसे पूछी जाए कि छत्तीसगढ़ की कहाँ है, ये रायपुर में है, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी इन द पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम? आपसे पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी का रोल क्या है पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम में? तो ये एक एज एन अपेक्स इंस्टीट्यूशन काम करती है। आपसे पूछा जाए कि महंत सर्वेश्वर दास लाइब्रेरी की लोकेशन क्या है, कौन सी सिटी में है ये? तो ये रायपुर में है। महंत सर्वेश्वर दास ग्रंथालय कम्स अंडर विच डिपार्टमेंट? आपसे डिपार्टमेंट पूछा जाए तो कल्चरल एंड आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर ये आती है। महंत सर्वेश्वर दास लाइब्रेरी स्टार्टेड इन विच ईयर? सो ये 1957 में स्टार्ट हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड ऑफ लर्निंग आपसे पूछी जाए कि ये किस टाइप का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, आपको मालूम होना चाहिए कि ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव द मेलविल डीवाई मेडल, कौन सा व्यक्ति है जिसे मेलविल डीवाई मेडल मिला था फर्स्ट? तो ये है राल्फ आर शॉ, ठीक है। विच यूनिवर्सिटी वॉज द फर्स्ट टू स्टार्ट बी लिब कोर्स इन इंडिया, किस यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट बी लिब कोर्स इंट्रोड्यूस किया था? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया था। आपसे ईयर पूछा जाए, इन विच ईयर बी लिब स्टार्टेड इन इंडिया, सो 1947 राइट आंसर होगा। आपसे पूछा जाए which year introduced which university introduced MLib and MPhil कोर्स इन इंडिया, तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ठीक है। आपसे पूछा जाए हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, सो हेनरी फ्यूल को हम बोलेंगे फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। 14 प्रिंसिपल से आप इसे याद रखिए कि इन्होंने हमें 14 प्रिंसिपल दिए थे लाइब्रेरी मैनेजमेंट के। सो एंड ऑफ द वीडियो, और ट्रस्ट कीजिए मुझे, ठीक है, हम ज़रूर ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। और मेरी पूरी कोशिश यही है कि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको ला के दूँ। आपको लिमिटेशन 25 की मैं इसलिए दे रही हूँ, कॉन्फिडेंस आए आपके अंदर कि हम कर सकते हैं। आप देखिए, मैंने 25 पहले करा दिए थे, अब 25 कराए। 50 क्वेश्चंस आपने सिर्फ 10 मिनट में कर दिया है, ठीक है, 10 मिनट के अंदर अंदर। तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा धीरे धीरे करके कि मैं इतना कर सकता हूँ तो मैं आगे भी कर लूँगा, ठीक है। हैव अ गुड डे और कॉन्फिडेंस रखिए अपने में।